पैरों में, एक मन, क्योंकि क्षत्रियता पैर बहुत पछाड़ती है। पैर, पैर को बस क्षत्रिय चलेगा तो पैर को बहुत जोर जोर से वो करेगा। ये लश्कर क्या है, ये जो मार्च करते उसमें पैर बहुत, एक क्षत्रियता है उसमें पैर पर जोर है। पैर व्यापारी लोगों के हाथ में माना जाता है, ऐसा माना कि ये ऐसा उधर 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 कब भी कर दे पता न लगे अपने हाथ की चालाकी से, ऐसा माना। किसी वर्ण के लिए नहीं, हम सबके लिए। तो हमारे शरीर रूपी समंदर में कहीं अमृत, आत्मा का अमृत छिपा है। अब श्रुति भगवती कहती है वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत की संतान है। तो अमृत हमारा बाप है, मां है, जो कहो वो हम में। किसी भी व्यक्ति के शरीर में उनके मां बाप होते हैं। जन्म है तो सब कहां, किसी भी बालक के शरीर में उनके माँ बाप दोनों होते हैं। कहीं शक्ल माँ की होती है तो हाथ बाप के होते हैं, पैर माँ के होते हैं। तो हर एक इंसान में उनका माँ बाप जिन्स के रूप में रहता है। एक स्थूल शरीरधारी माँ बाप भी अपने बच्चे में उतरता है। तो आत्मा तो अमर है, सनातन है। प्रत्येक व्यक्ति में वो अमृतस्य पुत्रा वाली जो बात है, अमृत सब में रहता है। तो एक बात पक्की हो गई कि हमारे शरीर रूपी समंदर में, पेट रूपी समंदर में, कान रूपी समंदर में, जैसे जो मानो आत्मा रहती है। वो आत्मा कैसी है, किस रूप में, वो तो भगवान जाने, लेकिन है। अब इस आत्मा को, इस आत्मा रूपी अमृत को प्राप्त करने के रास्ते क्या है तो जरूर हम सब में। गोस्वामी जी के बिलक शब्दों में कहूं तो वो भी इसी बात को एकदम प्रस्थापित करते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन सकल जीव जग दीन दुखाय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो परमात्मा, आत्मा जो कहो, यहां अमृत की चर्चा है तो आत्मा अमृत है तो अमृत है। वो हमारी बॉडी में कहीं न कहीं आत्मा के रूप में अमृत है, ये बात पक्की होगी। अब उसको पाए कैसे, खोजे कैसे, है तो जरूर, लेकिन पाने के कोई रास्ते हैं। तो उपनिषद में कुछ रास्ते बताए हैं जो रामचरितमानस में 4 घटनाओं में प्रस्थापित कर दिए गए। ये अमृत की खोज। इसलिए मैंने पहले निवेदन किया जरा सावधानी और एकाग्रता से सुनिएगा। मैं आश्रय ले रहा हूं मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद में आत्मा की खोज के 4 रास्ते बताए, और इसी 4 रास्तों से रामचरितमानस में कुछ पात्रों ने आत्मा के अमृत को पाया।
ये है मानस अमृत भाग 2। कल किसी ने एक चिट्ठी लिखी थी, बापू आज संत लोग तो अमृत पा गए हैं, आप मानस अमृत का भाग 2 कर रहे हैं, तो हमें भी भाग दो। अकेले न चखे, ऐसा उसका मानना है। मानस अमृत का भाग 2, पार्ट 2 नहीं, भाग 2, हमें भी उसमें थोड़ा हिस्सा दो। ये हरियाणा है, बिना हिस्सा छोड़ेगा नहीं। और हमें भी लोग, हमारी सरनेम हरियाणी है ना, मूल तो हरिव्यासी का अपभ्रंश हो गया, हरियाणी सौराष्ट्र में जाते, लेकिन हमें कई लोग मानते हैं कि हम मूल हरियाणा के हैं। हाँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और बात एक अर्थ में, एक समय में वृंदावन जाने का सरल रास्ता वाया हरियाणा था। ये शॉर्टकट था साहब। भूगोल में भी जो चरैवेति और परिव्राजक महापुरुष थे, वो ज्यादातर जब वृंदावन की यात्रा करते थे तो वाया हरियाणा ही जाया करते थे। हमारे इस निम्बार्की परंपरा में एक संत हुए हरिव्यास जी महाराज, उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वो भी हरियाणा में रहे, यहां से गए वृंदावन रहे, फिर वो सौराष्ट्र में आए, तुलसी श्याम गए, तुलसी श्याम से फिर सेंजल में जाकर आपने जीवित समाधि ले ली। तो ये हरिव्यास परंपरा में जो हमारी निम्बार की धारा आई, उसमें फिर सौराष्ट्र के लोग अनपढ़ तो हरिव्यास नहीं बोल पाए, हरिव्यासी है नहीं तो हरियाणी है, हरियाणी हो गया और कहीं न कहीं रहा होगा। साधु संत हर जगह घूमते रहते थे। सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्तां हमारा। तो बात रामचरितमानस में इस अमृत की खोज के कुछ उदाहरण हैं। यह है मानस अमृत भाग 2, हमारा हिस्सा दो, हमारा भाग दो। तो लो, चार मार्ग बताए हैं, जरा गंभीरता से सुनिएगा प्रभु। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना सरल कर पाऊं स्वाभाविक रूप से, लेकिन फिर भी यदि कोई बात जरा गहन लगे तो और ध्यान रखना। मुंडकोपनिषद की ये श्रुति है, ये मंत्र है, जिसमें आत्मा रूपी अमृत को पाने के 4 रास्ते की चर्चा की। आत्मा का रंग कैसा होगा? आत्मा एक तो शरीर में कहाँ है वो हमको पता नहीं, लेकिन कहीं है, ठीक है। और गीता ने कहा हृदय में रहता है, लेकिन कई लोगों को तो हृदय ही नहीं है। एक 7वां 8वीं श्रेणी का बालक था, तो उसको अचानक मेरे सामने किसी ने पूछा कि दिल किधर है, तो वो खोदने लगा, इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है। तो उसको पता नहीं था कि दिल कहाँ, हृदय कहाँ। तो ईश्वर हृदय में है, परमात्मा अमृत हृदय में है, कहीं न कहीं है जरूर। तो उसका रंग बताया है उपनिषद में। शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। शुभ्रोयम, इस आत्मा का रंग, और सफेद कोई रंग नहीं है, ध्यान देना, जिसे काला भी कोई रंग नहीं है। रंग तो लाल, पीलो ने वादड़ी, 3 ही रंग है। शुभ्र कोई रंग नहीं है और काला भी कोई रंग नहीं है।
सुबह होती है, सूरज की किरणें फैल जाती है और सब साफ साफ सफेद दिखने लगता है, उजाला। क्या ये रंग है? और रात होने पर सब काला हो जाता है। तो क्या ये काला रंग है? किसी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से बनता प्राकृतिक परिवर्तन के ये नाम है। कुछ बातों को हम नाम दे करके सीमित कर देते हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? धर्म पर लगी मुहरें है। और हर युग में धर्म की व्याख्या बदलती है। सत्य, प्रेम, करुणा नहीं बदलती, लेकिन हर धार्मिक बातें बदल जाती हैं। तो कैसे आदर्श बनाओगे? मुश्किल है साहब। इसलिए धर्म तत्व को बड़ा निगूढ़ माना गया। गुफा में रहना वाला तत्व है धर्म तत्व। संसार से भागे फिरते हो, भगवान से तुम क्या पाओगे? हम कहते हैं जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। यही तकरार है, यही संघर्ष चल रहा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ठीक कहते हैं, न पुण्यम न पापम, कुछ नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बड़ी अच्छी बात। धर्म की मोहरे है। एक शास्त्र ने कह दिया इसको पाप मानो, दूसरे ने कह दिया इसको पुण्य मानो, तीसरे ने कह दिया। आदमी डावाडोल है, आदमी बेचारा निर्णय ही नहीं कर पा रहा। बिलक बिलक मोहरे लगी। एक प्रदेश में आप उपवास करो, मुझे यहां का पता नहीं, लेकिन गुजरात में आप उपवास करो तो आप अन्न नहीं खाते, चावल नहीं खाते। लेकिन केरल में उपवास करो, अथवा तो और प्रांतों में, वहां चावल के सिवा सब कुछ आप खा सकते हैं। गेहूं खा सकते हैं उपवास, चावल नहीं। सब जगह धर्म की बिलक बिलक मोहरें लगी। कैसे निर्णय करें? तेरे कूचे में आकर मिर मिटना गवारा है। तेरे कूचे में आकर हमको मर मिटना गवारा है। दैरो हरम की खाक अब हमको छाननी नहीं है। कभी इधर कभी कूचे में बैठ जाओ साहब। ये राम कथा क्या है? परमात्मा के कूचे में हम बैठे। यहां कोई सत्संग में वस्तु को डावाडोल नहीं बनाई जाती। साफ साफ दो टुक बात कही जाएगी। सत्संग एक बहुत बड़ा बल देता है मेरे भाई बहन, बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है। न खुशी अच्छी है ये दोस्त, न मलाल अच्छा है। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है। हमारा यार जिस हाल में, परमात्मा हमारा मित्र है। सख्यम सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। यार है हमारा परमात्मा। यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है। हमारा गिरनारी गाता है, फिर भी
दिल के उसूल होते हैं, दिल लगी के उसूल होते हैं। अपना हक मलाल होते हैं, अपना हक मलाल होते हैं, दिल लगी के उसूल होते। एक समय था न दवा न दुआ काम आती थी, दवा भी काम ना आई, किसी की दुआ भी काम, न दवा न दुआ काम आती थी। और अब शिकवे भी कबूल होते। यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। सत्संग में बैठना, किसी ये रामचरितमानस जागृत शास्त्र उसकी बज़्म में बैठना है। अब हमें दैरो हरम की खाक छाननी नहीं है, तेरे कुचे में मर मिटना हमारे लिए गवारा कबूल। अब हम इधर उधर डावाडोल नहीं होंगे। तो ये सब नाम दे करके हमने सूत्रों को सीमित कर दिया। सफेद कोई रंग नहीं है और काला भी कोई रंग नहीं है। ये रंग मुक्त दशा का परिचय है। हमारे उदासीन महात्मा लोग रहते ज्यादातर काले कपड़े पहनते, और वैरागी महात्मा जो होते हैं सफेद कपड़े पहनते। ठीक है, सन्यास जगत गेरुए कपड़े की बड़ी अद्भुत महिमा है, वो तो आग में जीना है। किसी की मौजूदगी, किसी की गैर मौजूदगी के कारण प्रकृति में दो नाम दे दिए गए, उसी का नाम है उजाला, अंधेरा, काला, श्वेत। रंग कृष्ण का रंग काला है, सांवरा। कृष्ण का कोई रंग नहीं है, उसी का प्रमाण है। कृष्ण रंग मुक्त है और सभी रंगों का समुचित समन्वय भी है। रसो वै सह। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, क्योंकि तेरा ये निशरंग जीवन, वैसे सभी रंगों का समुचित समन्वय जो आत्मा में भी। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। बैकल उत्साही विज्ञान व्रत याद आते हैं। यूं वो सबके प्यारे हैं, यूं वो सबके प्यारे हैं, लेकिन आशिक सिर्फ हमारे हैं। गोपी कहती है कृष्ण मेरा, कृष्ण मेरा। राधा कहती है कृष्ण मेरा, लेकिन कृष्ण सबके है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। यूं वे सबके प्यारे हैं, लेकिन आशिक सिर्फ हमारे हैं। ये जो चांद सितारे हैं, हम जैसे बंजारे हैं, घूमते रहते हैं सुबह शाम। ये चांद सितारे हमारे जैसे बंजारे लगते हैं। ये जो चांद सितारे हैं,
हम जैसे बंजारे हैं, यूं वो सबके प्यारे हैं, लेकिन आशिक सिर्फ हमारे। जिसने जो खुद को नहीं जान सका, जो खुद को नहीं जान सका, बेचारे बेचारे हैं। वो तो बेचारे हैं बिल्कुल। जो खुद को नहीं जान पाया वो तो बेचारे बेचारे। एक बहुत बड़ा बड़ा प्यारा शेर विज्ञानव्रत साहब का, हमने दुश्मन जीत लिए, हमने दुश्मन जीत लिए, पर अपनों से हारे। दुश्मनों को तो जीत लिया, लेकिन अपनों से हार गए। हमने ही दुश्मन जीत लिया, पर अपनों से हारे हैं। यूं वे सबके प्यारे हैं, आशिक सिर्फ हमारे। तो मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा। काला और शुभ्र ये रंग मुक्त दशा का प्रमाण। इसलिए कृष्ण सांवरा है, इसलिए शंकर उज्जवल श्वेत है। न शंकर का कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये गौर शरीर भी रंग मुक्ति का परिचय है, और कृष्ण का काला शरीर भी रंग मुक्ति का प्रमाण है। ये रंग है ही नहीं, नाम दे दिए गए। तो आत्मा का कोई रंग नहीं, और है तो एक है, शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। उपनिषद की श्रुति के आत्मा का रंग शुभ्र है, श्वेत है। देखो, आत्मा को कभी कभी हंस कहा है, संतों ने हंस कहा। फिर और आगे बढ़ा हुआ उसको परमहंस। हंस का रंग देखे तो नहीं हंस को, लेकिन श्वेत माना गया, शुभ्र। यतयः क्षीण दोषाः शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। तो आत्मा रूपी अमृत हमारे विग्रह में कहीं है। जैसे बालक में उनका बाप दिखाई देता है जिन्स के रूप में, शक्ल सूरत में, वैसे हम अमृत की संतान है, तो हमारे में कहीं वो माँ बाप बैठे हैं। और वहां तक संकेत उपनिषद कर देता है कि उसका रंग श्वेत है, शुभ्र है, धवल है। क्षीण दोष हो करके यति लोग, संयमी लोग, सन्यासी लोग उसको देखते हैं, पश्यन्ति, देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो आत्मा रूपी अमृत को पाने के 4 रास्ते मुंडकोपनिषद में दिए, और रामचरितमानस के पात्रों में ये सिद्ध होता है। इसलिए मैं आश्रय कर रहा हूं मुंडकोपनिषद का। आइए मुंडकोपनिषद के मंत्र को हम उच्चारित करें। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, विस्तार से मैंने शायद देखा, लेकिन कहीं कहीं मैंने इसका उदाहरण दिया। सत्येन लभस सत्येन तपसा सत्येन लभसा सत्येन तपसा येष आत्मा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं ब्रह्मचर्येण नित्यं अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि अन्तः शरीरे
अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्येन लभ्यस्तपसा सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीर, शरीर में है कहीं, ये अमृत कहाँ है? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही, ज्योति के रूप में, उज्जवल रूप में, शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। तो चार मार्ग इस अमृत की खोज के है, जो अंतः शरीर है, ज्योतिर रूप में, शुभ्र रंग में है, जिसको संयमी लोग, यति लोग अपने विकारों से मुक्त होकर अंतःकरण को क्षीण दोष करके पश्यन्ति, उसको देखते रहते हैं। तो ये चार मार्ग है बाप अमृत की खोज के। पहला सत्य, सत्येन लभ्यस्तपसा। दूसरा तप। तीसरा सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान। और चौथा ब्रह्मचर्य। इंसान के शरीर में रहे आत्मा रूपी अमृत की खोज के ये चार रास्ते हैं। दो बातें, तीन बातें बता दी उपनिषद ने कि शरीर में है ये पक्का, अंतः शरीर है। फिर बताया ज्योतिर्मयो ही, ज्योति स्वरूप। तीसरा बताया शुभ्रो, उज्जवल धवल है। अब तुम गोतो, खोजो उसको, लेकिन शर्त क्षीण दोषाः, अपने दोषों से मुक्त होकर, कलेजे से अंतःकरण दोष मुक्त करके, जैसे सन्यासी लोग उसको देखते हैं ऐसे तुम उसको देखो। लेकिन देखने के चार रास्ते, सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। नित्यम शब्द चारों से लागू है। नित्य सत्य का आश्रय करने वाला इस अमृत को खोज सकता है। शायद इसलिए हमारे यहां आया है असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये जो हमारे यहां बातें आई है बिल्कुल सटीक, साधार और साधक के जीवन में क्रमशः घटती घटनाओं का प्रमाण। तो पहला सूत्र है, हमारे शरीर में अमृत है, इसको पाने के लिए एक मार्ग है सत्य। नान्य पंथा विद्यते, ऐसा एक श्रुति वाक्य है। और कोई मार्ग नहीं, मौजूद नहीं है मार्ग, कोई अन्य कोई पंथ विद्यमान नहीं। सत्येन, और नित्यम चारों से लगा हुआ। फिर मैं कहूं, नित्य निरंतर सत्य का जो उपासक है वो इस अमृत को खोज सकता। गांधी जी ने पाया इस अमृत को, गोली भी नहीं मार पाई, बॉडी गया, खुद तो अमर रह गए। मीरा ने जहर पिया, बॉडी गई होगी, गई तो नहीं, वो भी अमर हो गई। जीसस को शूली पर चढ़ाया, शरीर को खीले ठोके, आत्मा को क्या? क्योंकि उसने अमृत पाया। सत्य बड़ा कठिन मार्ग है। ये पतंजलि के योग सूत्र की बात जब आती है तब ध्यान के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, योग में जाने के लिए जो संयम नियम की बातें आई हैं उसमें सत्य प्रधान है। हम कितना निभा सकते हैं साहब? अपने आप को कितने धोखे दिए जा रहे हैं।
कल स्वामी जी ने एक शब्द यूज किया था, आत्म प्रवंचना। ये आत्म प्रवंचना है, आत्मछल है, ये बड़ा प्यारा शब्द था। सत्येन लभ्यस्तपसा, सत्य से वो अमृत प्राप्त होता है। और सत्य, मैं तो इतना कहता हूं, आप सब जानते हैं मेरे निवेदनों को, कि सत्य उच्चार करें वो तो महिमावंत है ही, कि सत्यम वद सत्यम वद, जो उपनिषदों ने कहा उसने आत्मसात किया और सत्य ही बोलता है। मजा देखा मियां सच बोलने का, शायद देवबंदी साहब, मजा देखा मियां सच बोलने का, जिधर तू है उधर कोई नहीं है, तुझे अकेला रहना पड़ता है, सब दूसरे पक्ष। बड़ा कठिन है। तो सत्य जो उच्चारें, जो बोले, वो तो महान है। चलो हम न बोल पाए, चलो सत्य का जो आचरण करे वो भी महान है, लेकिन हम आचार न कर सके, सत्य का आचार न कर सके, सत्य का उच्चार न कर सके। व्यासपीठ से मेरी मांग है मेरे भाई बहन कि कम से कम दूसरे के सत्य का स्वीकार करना तो सीखो। उच्चारो नहीं तो कोई बात नहीं, आचरो नहीं तो कोई बात नहीं। बात तो बहुत है उसमें, उच्चारने में, आचरने में बहुत बड़ी महिमा, लेकिन हम दूसरों के सत्य को स्वीकार भी नहीं कर सकते। गुजराती में तो कहे, હવે ઈ વળી ક્યાં હરિચંદ્રનો સંતાન सत्यवादी થઈ ગયો, ईर्षा करते। सत्य को बोलो, जहां से शुभ मिले, क्रियताम क्रियताम यदि कुतो लभ्य, कहीं से भी प्राप्त हो, खरीदो उसको, लो। दसों दिशाओं से अपने श्रवण को मुक्त रखो और जहां से शुभ मिले उसको ग्रहो, सत्य को स्वीकारो तो जरूर। हम बोल न पाए, आचार न कर, लेकिन दूसरे के सत्य को कबूल तो करें। बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन। जिधर तू है उधर कोई नहीं, सत्येन लभ्यस्तपसा। और ध्यान देना, जो सत्य का उपासक है उसको मुश्किल बहुत आती है, और दुनिया फिर ऐसी बातें करते हैं कि देखो वो सत्य के मार्ग पर चला तो कितना दुखी हुआ। जैसे हरिचंद्र, जैसे मीरा, जैसे सुकरात, महात्मा गांधी, जो जो सत्य के मार्ग पर गए हो। लेकिन सत्य इतना इतना सुखद होता है कि विपत्ति सत्यवान को विपत्ति नहीं लगती। ये बेचारा दुखी हो गया, जीसस चढ़ गया। हाँ, कहते हैं जीसस के मन में भी एक क्षण के लिए शिकायत का सुर निकला था कि ये तूने क्या निर्णय किया अस्तित्व को, लेकिन दूसरे ही क्षण कहते हैं कि उसने अपना निवेदन बदल दिया कि नहीं नहीं, जो तुंधु भावे, नानक देव कहते साईं भलिकार। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे बस वही हाल अच्छा। वो ये स्वीकृति फिर आ जाती। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा सत्य उसी स्थिति में नहीं होता तब तक ये सब मुश्किल लगती है। बाकी जो पहुंच जाता है
नरसिंह मेहता के हाथ से मांडलिक ने, सम्राट मांडलिक ने करताल ले ली कि बंद कर भजन गाना, और जेल में डाल दिया नरसिंह मेहता को, और पैरों में बेड़ियां डाल दी। तो उसने कहा हाथों से करताल बंद, तो पैरों से बेड़ियां बजाऊंगा, लेकिन गाये बिना नहीं रहूंगा। अच्छा किया मांडलिक, जहां मेरा मालिक जन्मा उस ऐसी भूमि में तुझे मुझे भी भेज दिया, क्योंकि कृष्ण जेल में पैदा हुआ तो तूने भी मुझे जेल में। हमारे तखतदान जी ने तो बहुत अच्छी प्रभाती लिखी, हूं बैठो बेड़ियों खखड़ाऊं। सत्य अमृत है, इसलिए उपनिषदकार अमृत की खोज के साथ साथ इस सूत्र लगा देते हैं, तमसो असतो मां सतगमय। सत्य भीड़ राजी नहीं होती सत्य से, भीड़ अफवाहों से खुश होती है, सत्य से नहीं। भीड़ का ये स्वभाव है, प्रकृति दत्त स्वभाव है, इसमें भीड़ का कोई दोष, उसकी तसल्ली अफवाहों में है, हकीकत में नहीं। कल हमारे स्नेही विनोद जी गा रहे थे ना, हमने वो हकीकत पा ली, अब कोई हकीकत की परवाह नहीं है, ऐसी कुछ बातें आ रही थी, धीरे धीरे जा रही थी बातें, बड़ी अच्छी बात है। सत्य तो पहला मार्ग है सत्य। अब हम कर न पाए, लेकिन सोचने से भी कितना आनंद आता है, सुनने से कितना आनंद आता, सोचने सुनने बोलने में इतना आनंद है, तो कोई जब करने लगता है तब उसके आनंद की सीमा क्या कहें। फिर हम तो अपनी ओर से इल्जाम लगाते, करे सत्यवादी था कितना दुखी होगा, लेकिन उसको तो पूछो, वो करताल बजाना बंद करके अब बेड़ी बजा रहा है, लेकिन उसका सत्य नृत्य कर रहा है। तो बाप सत्येन लभ्यस्तपसा, सत्य नित्य सत्य। हम कभी कभी सत्य की उपासना करते हैं, लेकिन अवसर पर हम झूठ बोलने में, जैसे कल मुझे स्वामी जी की बहुत बातें बहुत अच्छी लग रही थी। तो कल आपने कहा था कि जो आदमी बाहर की परिस्थिति से समझौता करने का आदती है, वो भीतरी परिस्थिति से भी समझौता कर लेगा। जिसको आदत हो गई समझौते की, वो अपने भीतरी दोषों के साथ भी समझौता कर लेगा कि इतना झूठ बोलने में क्या क्या हक, क्या पूरी दुनिया झूठ, ये भीतरी विकारों से भी समझौता करे। याद रखना मेरे पास, जिसकी प्रकृति में दूसरों की निंदा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो अपने गुरु की भी निंदा करेगा। प्रतीक्षा करना, जागृत पुरुषों को पहले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिसको निंदा करने की प्रकृति दत्त उसकी मानसिकता है, वो नहीं रह पाए। अच्छे भाव में भी निंदा करें कि भाई अब गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले गुरुजी ठीक थे, अब गुरुजी, अरे तू सावधान। और जो शुभ देखता है वो दुश्मन में भी शुभ देखेगा। ये प्रमाण हमारे मानस में तो उसकी मुहरा लगी हुई है। जासु सुभाव अरि अनुकूल, सो किमि कर मातु प्रतिकूल।
मैं कल फिर राबिया को याद करूं, मैंने पहले दिन या कब कहा पता नहीं, राबिया ने कहा कि नफरत करो शैतान से, वो मैं भी मानती थी जब तक मेरा प्रेम स्वरूप प्रकट नहीं हुआ था। अब मैं विवश हूं, मैं अब किसी से घृणा करना चाहूं तो भी मैं नहीं कर, क्योंकि मेरा प्रेम तत्व जागृत हो गया है। प्रेम घृणा नहीं कर सकता, प्रेम धक्का नहीं दे सकता, प्रेम उपेक्षा नहीं कर सकता, प्रेम के शब्दकोश में तिरस्कार है ही नहीं। इसलिए मेरी व्यासपीठ उस पर लगी हुई है कि यहां सुधारना बंद करो, यहां सबको स्वीकारना शुरू करो। सुधारो, साफ झंडा लेकर निकले, सुधार दो, मूढ़ लोगों को सुधारो। अरे स्वीकार कर, प्यार मोहब्बत से अपने आप सुधर जाएगा। कल वो करमवीर को मैंने कहा, उसके पास बीड़ी की जूड़ी पड़ी थी, हम तो अचानक गए करमवीर के पास, माचिस भी था, खटिया पर बैठा, तो मैंने कहा कोई चिंता नहीं, बीड़ी पियो। उसने पी नहीं, क्योंकि करमवीर को मैंने आदर दिया था, मैं सुधारने नहीं गया था। उसने नहीं पी। नहीं 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 बाबा आप बैठे हैं बस, ये तो अच्छा, वरना कह सकता तेरे कहने से पीऊ बीड़ी भी। क्या हल्ला गुल्ला मचा रखा है दुनिया में, सबको सुधारो, दुनिया को बदल दो। सजे के नलिए बदल, दुनिया को बदलो, दुनिया को सुधारना। कई कई ग्रुप ऐसे हैं सब सुधारने निकले। मेरे को इससे कोई वो नहीं, सुधारे सुधारे अच्छी बात है, थक जाएंगे साहब, वो सुधरेंगे नहीं, उसको बिगाड़ देंगे, वो सुधरेंगे नहीं, वो बिगड़ जाएगा। हमारे बनी घटना, गोंडल स्टेट है सौराष्ट्र में, गोंडल स्टेट, वो विद्या प्रेमी स्टेट राजा था, उसके शिक्षा की बड़ी महिमा, बहनों को बेटियों को भी उसने शिक्षा में लगाई, गायकवाड़ सरकार और गोंडल दोनों ने। तो उस राजा के राजकुमार को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, अंग्रेजों का शासन था देश में, तो एक अंग्रेज प्रोफेसर को नियुक्त किया, वो राज द्वार आकर के राजकुमार को अंग्रेजी सिखाए। 6 महीना अंग्रेजी सिखाई, राजकुमार अंग्रेजी नहीं सीखा, अंग्रेज गुजराती बोलना सीख गए। उल्टा हुआ। किसको सुधारे? सुधार कैसे होगा? उसको स्वीकारो, अपनी भुजाओं को इतनी चौड़ी बनाओ कि सब समा जाए। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण कुब्जा को सुधारने नहीं गए थे, कुब्जा को स्वीकार करने गए थे। मेरा राम अहल्या को सुधारने नहीं गए थे, अहल्या का स्वीकार करने गए थे। मेरा ठाकुर शबरी को सुधारने के लिए नहीं गए थे, शबरी का स्वीकार था। मेरा भगवान सुग्रीव को सुधारने पर ऊर्जा खर्चता नहीं, सुग्रीव को गले लगाता। समाज सेवी लोगों को भी यही करना चाहिए, सुधारना, स्वीकार। काम बनता है। लेकिन सबकी बहुत उत्साह है सबको सुधारने। विदेश में भी हम लोग जाते हैं तो अखबार वाले लिख देते हैं, हम धर्म धुरंधर परम पूज्य परम फला 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 जो लगा देते हैं। धर्म प्रचार के लिए जाते, धर्म को प्रचार की जरूरत पड़े, मेरी दृष्टि में वो धर्म कितना मूल्यवान हो सकता है जिसको प्रचार माध्यम की जरूरत पड़े। ग्रुपों को जरूरत पड़ती है अवश्य, ग्रुप मुक्त है, उसको प्रचार की क्या जरूरत। सूरज की छड़ी नहीं पुकारी जाती, सावधान सावधान, नजर रखो मेहरबान, भगवान आदित्य प्रकट हो रहे हैं, जागो इंसानों जागो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं। वो अपने आप उगता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता, कौन सो जा कौन जागा, कोई लेना देना नहीं, स्वाभाविक उदित होता है। फिर भी यदि किसी के प्रयत्न से कोई सुधर जाए तो भी ठीक है, चलो
लेकिन ये सुधार कितनी देर चलता। वो कहानी नहीं है कि एक बिल्ली ब्रिटेन गई, उसको वीज़ा मिली, वीज़ा मिल गया, 10 साल का वीज़ा ब्रिटेन वालों ने बिल्ली को दिया, और बिल्ली सज धज के विलायत की यात्रा पर, उनके रिश्तेदार, उनके सब लोग, पहली बार उसकी कौम में कोई विदेश जा रहा है, समुद्र पार जा रहा है, सब छोटी बड़ी बिल्लियाँ, सब मारजार, सब बड़े बड़े, सब फुलमालाएं की, बहुत विनम्रता से